यादव अग्निपथ योजना पे क्या कुछ कह रहे हैं वो देखिए। दूसरी तरफ कॉस्ट कटिंग की गई, नाम पर सेना में ठेकेदारी पर नौकरी दे रहे सेना भारत का सबसे गौरवशाली प्रतिष्ठान है। क्या सरकार सेना के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 16वां, सरकार बेरोजगारी की विकराल समस्या को अच्छे से एड्रेस क्यों नहीं करती? क्या सरकार को बेरोजगारी के मसले पर संवेदनशीलता से विचार नहीं करना चाहिए? 17वां, भाजपा सरकार बताए कि देश के 70% युवा नौकरी को लेकर इस वक्त तनाव में नहीं है। क्या 18वां, क्या बेरोजगारी से उत्पन्न हिंसा और अराजकता के दोषी सरकार नहीं है? 19वां, 10 लाख से अधिक तो केंद्र सरकार के अधीन विभागों में रिक्त पड़े हैं। क्या 8 वर्ष में इन पदों को रिक्त रखने के दोषी युवा है या विपक्ष है? मतलब आप देखिएगा अभी भी केंद्र सरकार में 10 लाख नौकरियां जो हैं, पदे जो हैं वो रिक्त हैं, लेकिन दोषी जो है, जब हिंसा उत्पन्न होती है, युवा आक्रोश में आते हैं तो विपक्ष को ठहरा दिया जाता है। और जो आखिरी जो सवाल है, क्या भारत सरकार ने युवाओं को 2 करोड़ नौकरी 2022 तक यानी 80 करोड़ रोजगार, प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख धन और उनके जीवन में अच्छे दिन लाने का लोक लुभावन आश्वासन नहीं दिया था? आप सब लोगों ने देखा होगा कि भाजपा की सरकार ने कई बार बोला कि हम 2 करोड़ रोजगार दें। यानी आप कैलकुलेट कर लीजिए, 8 साल से भी ज़्यादा हो गया, कितने होने चाहिए? बिहार में जब हम लोगों ने 10 लाख का मुद्दा उठाया था, 10 लाख रोजगार देने का, तब इन्होंने कहा था कि वो 20 लाख रोजगार देंगे। अब तक बिहार में भी किसी को रोजगार देंगे? तो ये सरकार को बताना चाहिए 15-15 लाख या अच्छे दिन जो है वो कब आएंगे। तो हमको लगता है कि महत्वपूर्ण विषय है जहां पूरे देश के लोग, खास तौर पे नौजवान, परेशान हैं, निराश हैं, आक्रोश है। और हमारी मांग ये है केंद्र सरकार से कि इसको जो है वापस लिया जाए। युवाओं, देश जो है हमारा सबसे युवा देश है पूरे दुनिया में। और मैंने पहले भी आपको जैसे कहा कि अगर युवा की आत्मा अगर मर रही तो देश की आत्मा मर रही। ये गंभीर मसला है। और सवाल ये भी पैदा होता है कि अभी जितने लोग हैं जो बाहर होना चाहते हैं, जो छात्र हैं, वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, वो टेंशन में है, तो सीमा पर रक्षा किस हिसाब से वो करेंगे? ये बड़ा एक जो है सवाल सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आप लोगों के पास है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति भी आप सबको हम सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा देंगे, जिसमें विस्तार से नेता प्रतिपक्ष ने बातें रखी हैं, जिसमें यह भी अपील की। वो चूंकि सवाल पूछना था आपके समक्ष, एक मिनट, आपके समक्ष सवाल पूछना था, इसलिए उस बात को सवाल के ही शक्ल में रखा गया। इन्होंने अपील भी की है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कि गांधी और लोहिया के मार्ग का अनुसरण करते हुए शांतिपूर्वक आंदोलन करें, प्रतिरोध जरूर करें। अब आपके जो सवाल हम पूछ सकते हैं, सवालों के संदर्भ में सवाल। सर, कल दानापुर पटना में जो हिंसा हुई उसमें सीपीआईएम में लेफ्ट पार्टी के नेता इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है। भारत बंद जो है वो कॉल किया गया, उसमें किसी को नहीं। और कल भारत बंद था, उसमें जो है विपक्ष के लोगों ने युवाओं के साथ समर्थन दिया। लेकिन आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये कल ही घटना नहीं हुई, इससे पहले 4-5 दिनों से ये हुई। और ये सिर्फ हम लोगों को ब्लेम कर देना बिहार में। अब बिहार की बात क्यों करें? क्या केवल बिहार में ही हो गई? और राज्यों में नहीं हो रहा, और राज्यों में भी हो रहा। तो ये केवल वही तो हमने सवाल में पूछा कि पूरी तरीके से विपक्ष पे ही ठेकड़ा फोड़ दिया जाता है। आप वादा करते हो, सरकार में आते हो, लोग आपको चुनते हैं और आप आखिर में कहते हो जब युवा
से किया गया वादा पूरा नहीं करते हैं, तब आप कहते हैं कि विपक्ष जो है वो जिम्मेदार है, विपक्ष बढ़ता रही है। अरे भाई, बिहार में भी उन्हीं की सरकार है, हर जगह आप देख रहे हैं कि भाई सब लोग जो है आक्रोशित है। बीजेपी सर साफ साफ आप लोगों का नाम ले रही है, कई मंत्री सांसद बोल रहे हैं कि इसके पीछे आरजेडी का। तो आपने सुना आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को किस तरीके से उन्होंने सरकार की जो योजना आई है अग्निपथ योजना को लेकर कई सवाल उठाए और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरीके से ये योजना युवाओं के हक में नहीं है। और अग्निपथ योजना पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी के साथ उन्होंने कहा कि अब 4 साल के बाद युवा क्या करेंगे, सरकार ने जो वादे किए थे नौकरियां देने का उसका क्या हुआ। तमाम ऐसे सवाल तेजस्वी यादव की तरफ से